हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज की जाए। हम समझेंगे इंश्योरेंस क्या है और स्टेप्स टू बाय अ राइट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है इंश्योरेंस है क्या और हम क्यों इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक फैमिली का, जहां एक आदमी है, लेट्स से राम, जिसकी एक वाइफ है, एक बच्चा है और एक मदर है। ये तीनों ही राम पर डिपेंडेंट है अपने सारे खर्चों के लिए, क्योंकि फैमिली में सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर है जो है राम। अब इस केस में राम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेगा क्योंकि भगवान ना करे कभी उसको कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज ना फेस करने पड़े। तो बेसिकली जो राम की अर्निंग है वो रिप्लेस हो जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी से। इसका मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस उन्हीं लोगों के लिए नेसेसरी है जो अर्न कर रहे हैं और उन पर डिपेंडेंस है। अगर आपके कोई डिपेंडेंस नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है आपकी कोई भी डिपेंडेंस है, चाहे वो अर्न भी कर रहे हो, जैसे इस केस में अगर उनकी वाइफ कुछ अर्न भी कर रही है पर वो काफी नहीं है आपका घर चलाने के लिए, देन डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपको बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो कमा नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, लेकिन ब्रॉडली तीन ही तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। एक होता है टर्म प्लान, एक होता है एंडोमेंट पॉलिसी और एक होता है यूलिप। अब इन्हीं के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाई जाती है। तो हर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एक ही सजेशन देगा, गो फॉर टर्म इंश्योरेंस। अगर लग रहा हो आपको अपनी स्पाउस के लिए जो नहीं अर्निंग है उनके लिए भी लेना है तो एक छोटे सम का लीजिए, लेकिन अगेन अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए। काफी कम प्रीमियम में आपको बहुत हाई कवर मिल रहा है, इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस ही चूज करना चाहिए। और अब अपना बाकी बचा हुआ अमाउंट किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं, जहां से आपको एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं कि कैसे चूज करें अपना टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहला होता है आपको कितना कवर चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं इतना प्रीमियम पे कर सकता हूँ, इसमें कितने का इंश्योरेंस मिल रहा है वो ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग गलत प्लान्स भी लेते हैं, बहुत सारे लोग कम इंश्योरेंस लेते हैं। तो इस गलती से आप बचिए और पहले समझिए कि आपको कितने की जरूरत है। एक रूल माना जाता है कि आप 15 से 20 गुना अपनी सालाना इनकम का इंश्योरेंस लीजिए। मतलब मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर 1 या 1.5 करोड़ का लोन भी हो, तो उस केस में ये सारा का सारा इंश्योरेंस अमाउंट आपके लोन में ही चला जाएगा। तो इस केस में क्या किया जाए, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। वो बेस्ट मेथड होता है इंश्योरेंस कवर डिसाइड करने का। तो नीड कैसे पता चलेगी, तो राम का एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब राम की एज है मान लीजिए 32 इयर्स, इनकी वाइफ की एज है 30 इयर्स, इनके बेटे की एज हम मान लेते हैं है 10 साल और इनकी मदर की एज है 70 इयर्स। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अभी इनके करंट जो एक महीने का खर्चा है वो लगभग 50,000 रुपए है। इसका मतलब इनके साल का खर्चा हो गया 6 लाख रुपए, जो राम का खर्चा मिलाकर है। हम मान लेते हैं 6 लाख में से 1 लाख रुपए राम का खर्चा है, बाकी 5 लाख उनकी फैमिली का खर्चा है। तो अब इस 5 लाख की उन्हें हर साल जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती है। मान लेते हैं इस केस में राम के ऊपर 20 लाख का लोन है। देन एक और सिनेरियो लेते हैं जहां उसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी कुछ 10 लाख रुपए जमा करने हैं। 5 लाख रुपए साल का खर्चा अगर हमें 20 साल तक करना है, ये हो गया 1 करोड़ रुपए। उसके ऊपर 20 लाख का लोन और 10 लाख की उनके बेटे की पढ़ाई मिलाकर हो गया 1 करोड़ 30 लाख रुपए। उसके अलावा वो चाहेंगे उनकी बीवी के लिए कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड भी रहे, तो वो मिलाकर हो गया 1.5 करोड़ रुपए। अब इसमें से राम अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अगर कोई और कमाई आ रही है घर पे तो उसको माइनस कर सकता है। हम मान लेते हैं राम की बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स कहीं और मिलाकर उसको 25 लाख रुपए देगी, तो इसका मतलब उसको 1.25 करोड़ रुपए का कवर चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना कवर चाहिए बेस्ड ऑन योर ओन नीड्स। कवर के साथ साथ इम्पोर्टेंट है आपके इंश्योरेंस की टर्म, मतलब कितने टाइम तक का आपको इंश्योरेंस चाहिए। वो टाइम खत्म होने के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आप 25 इयर्स की एज में इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको कम से कम 60 इयर्स तक का तो चाहिए ही चाहिए कवर। उसके बाद आप 65 तक भी ले सकते हैं। तो ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज
मल्टीपल्स ऑफ 5 इयर्स में देती है टिल 30 इयर्स, और कुछ कुछ आपको 35-40 इयर्स तक के भी देती है। तो आप अपनी एज को देखकर, अपनी टर्म को देखकर ही अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कीजिए। तीसरा फैक्टर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका क्या मतलब है कि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने क्लेम्स आए उसमें से उसने कितने सेटल किए। मान लीजिए एक कंपनी के पास 100 लोगों ने क्लेम किया इंश्योरेंस, जिसमें से उन्होंने 95 सेटल किए, 5 रिजेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 95%। तो आप सिर्फ रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही ना देखें बल्कि अमाउंट भी देखें। मतलब हो सकता है वो इंश्योरेंस कंपनी जो छोटे छोटे क्लेम्स है 20 लाख के, 25 लाख के, वो तो सारे क्लियर कर रही है, पर जो 1 करोड़ 2 करोड़ तक के या हायर अमाउंट के क्लेम्स है उनको नहीं कर रही है। तो इससे क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो ठीक दिखेगा लेकिन क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कम दिखेगा, तो आपको वो भी देखना है। तो आपको मिनिमम 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली इंश्योरेंस में ही इन्वेस्ट करना है, और क्लेम अमाउंट अगर 90% से ऊपर है दैट इज गुड इनफ। ये सारे नंबर्स आपको IRDA जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की, वहां पे उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। अराउंड दिसंबर जनवरी में वो रिलीज करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट, तो उसको देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं सभी इंश्योरर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज राइडर्स। आप इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल कवरेज या क्रिटिकल इलनेस कवरेज। तो ऐसे राइडर्स आप पॉलिसी के साथ भी ले सकते हैं, स्टैंड अलोन भी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप क्रिटिकल इलनेस अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता पड़ता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल कवर ले लें। और ये कन्वीनियंट भी रहता है क्योंकि आपकी एक ही जगह पर पॉलिसी है, एक ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बार बार रीवर्क नहीं करना पड़ता। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप राइडर्स भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लें, और पॉलिसी लेते टाइम ये चीज जरूर पूछ लें। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आपको अपना कवर, टर्म, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड अमाउंट, और आपको अपने राइडर्स जो आपको चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर विद एवरीवन यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।